दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश ने हमारे कई जवानों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। ये वीडियो आपको सुनना होगा, समझना होगा। हाँ जी दोस्तों, मैं क्यों कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपकी सर्विस 15 साल नहीं, आपकी सर्विस 10 साल है, 11 साल है और आपको कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी आपको ब्लड प्रेशर की हो जाती है, यानी उच्च रक्तचाप की हो जाती है, मधुमेह डायबिटीज की हो जाती है, किसी और तरीके की हो जाती है। उस समय आपकी सर्विस 11 साल होती है, आपके मन में अंदेशा रहता है कि सीओ साहब कब हमारा सेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लेंगे और कब हम घर भेज देंगे। और ऐसा ही मामला हुआ कि एक जवान को घर भेज दिया जाता है बिना पेंशन के भेज दिया जाता है। 1 साल घर रहता है, दर बदर भटकता है, फिर वो उम्मीद करता है और ये अपना केस किसी अच्छे वकील के पास जाता है और वहां पर यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंचता है और दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इसको बहाल करो। सीओ को बोला कि आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, आपने अमानवीय व्यवहार किया, आपने मानवीयता दिखाने चाहिए थी। कम से कम आपके पास ये रसोईया था, कुक का काम कर सकता था, सेल्टर अपॉइंटमेंट कर सकता था, 15 साल सर्विस आप इसको करा सकते थे और इसको पेंशन का हक दे सकते थे, लेकिन आपने उदासीनता का व्यवहार किया, भले जवान का आचरण कैसा भी हो, आप उसको समझाते, काउंसलिंग करते, सजा देते, लेकिन पेंशन उसका हक है, उसकी बीवी बच्चों का हक है, उसके माता पिता का हक है, आप इसको वंचित नहीं कर सकते। लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसी यूनिट में वापस इसको पहुंचाया और कहा कि इसको आपको 15 साल सर्विस पूरे कराने होंगे। ये मैंने समरी की। अब देखते हैं इस केस को समझो। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्राथमिक उपचार यानी ब्लड प्रेशर का विकलांग सेवा के कारण कर दिया बर्खास्त। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी को कर दिया रद्द और बहाल कर दिया, यह मानते हुए कि 11 वर्षों से अधिक सेवा करने के बाद उसे पेंशन लाभ से आपने वंचित किया है। न्यायमूर्ति बी कामेश्वर राव, मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने सिपाही को सेवा मुक्त करने के इस आदेश को उन्होंने खारिज किया, उसे बहाल किया। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो कि 11 वर्षों से अधिक सेवा, और वो चाहता था कि मैं सेवा और करूं, वो चाहता था कि मुझे कोई भी काम दो, मैं वो काम कर पाऊं जो जिस तरीके का है, लेकिन नहीं, उसको घर भेज दिया जाता है और घर भेज दिया जाता है। जनवरी 2022 में डिस्चार्ज का आदेश मिलता है। एएफटी में अक्टूबर 2024 के उस आदेश को चुनो, यानी एएफटी से फिर इनके फेवर में आदेश निकलता है। सरकार फिर इसको हाई कोर्ट ले जाती दिल्ली। हाई कोर्ट भी कहता है कि जो एएफटी ने निर्णय लिया है वो सही है। अब इसमें देखिए क्या है। उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को श्रेणीबद्ध करने के लिए एकमात्र विकलांगता प्राथमिक उक्त रक्तचाप नहीं थी, उसकी विकलांगता यानी 30% उसको डिसेबिलिटी थी, उसको कुछ मिल भी नहीं रहा था, पेंशन भी नहीं मिल रही थी। पहली चीज ये, अदालत ने भी गौर किया कि अधिकारियों को ने जो जवाब दिया है और उसमें कहा कि रसोईया के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम हूं और उसे सेवा में बने रहने की अनुमति मांगी थी। उसने ये लिखा था अधिकारियों के सामने, सीओ के आगे, कि भाई मैं कुक का काम करूंगा और इस तरीके से मुझे 15 साल सर्विस करने दो, उसकी अनदेखी की। इसके अलावा यह भी पाया गया कि व्यापारिक कार्यों और प्रशासनिक कार्यों के प्रति उदासीन रवैये के कारण याचिकाकर्ताओं को नौकरी पर बनाए रखने की सिफारिश नहीं की थी, यानी उदासीनता। उन्होंने यह भी पाया कि ऐसी कोई हालत थी, आप उसका काउंसलिंग कर सकते हो, पनिशमेंट, बहुत सारी तमाम चीजें हैं, लेकिन आप उसको सेवा से मुक्त नहीं कर सकते। अदालत ने पुष्टि की कि कमांडिंग अफसर रिलीज मेडिकल बोर्ड की सिफारिशें मांगे बिना याचिकाकर्ता को सेवा मुक्त नहीं कर सकता। क्या मेडिकल बोर्ड ने उसको डिसमिस किया था सर्विस से, तो आपने उसको घर क्यों भेजा? यानी बिना पेंशन के लाभ के आपने सेवा मुक्त क्यों कर दिया? और उन्होंने कहा न्यूनतम पेंशन सेवा योग पूरी करनी थी और उसके 3.5 साल सिर्फ कम थे। यानी जितने भी उसमें दिया है एक एक करके, जैसा आप देख सकते हो। 2011 में भारतीय सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था जवान। जून 2020 में उसे हाई ब्लड प्रेशर हुआ। जनवरी 2021 में यानी 30% डिसेबिलिटी को उसको बोर्ड हो जाता है और 2022 में उसको सेवा मुक्त कर दिया जाता है और वो असंतुष्ट होकर एएफटी में वो केस करता है, आदेश को चुनौती देता है। अब ये निपटारा कर दिया गया है दिल्ली उच्च न्यायालय ने कि यानी उसको पेंशन दी जाएगी और उसी यूनिट में भेजा जाएगा। मैंने एक मोटा मोटी तौर पे कहा कि आपके पास ऑप्शन खुले हैं।
कभी भी आपकी ज़िंदगी में कभी भी आपके सामने ऐसी ऐसी समस्या आती तो ज़रूर आप AFT में अच्छे वकील से संपर्क करिए, अपना केस लड़िए और कहीं न कहीं आपको कहते हैं। अब इसमें एक मानवता दिखाई गई जज साहब ने, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। उन्होंने कहा है 11.5 साल सर्विस थी, लगभग 2.5 साल आपकी बाकी थी, 2.5 साढ़े 3 साल बाकी थी, आप उसको रसोईया करा सकते। फौज में एडमिनिस्ट्रेशन काम बहुत हैं, बहुत सारे फटीक हैं, लेकिन किसी के साथ ऐसा अन्याय मत करिए। तो आपका मुझे कमेंट चाहिए इसके ऊपर, क्या CO ने किया वो सही था या जज साहब ने उनके साथ जो फेवर किया वो सही था। धन्यवाद।